दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, राजस्थान स्टेट कोटा वेटनरी काउंसलिंग 2024 के रिगार्डिंग आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन विंडो 30 सितंबर तक है। आप लोग 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी सिलसिले में काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग आगे कैसे होगी, क्या शेड्यूल रहेगा आगे का, कब कॉलेज अलॉट होंगे, है ना, कैसे आगे का प्रोसेस रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट अभी तक तो आया नहीं था, लेकिन अपडेट आ चुका है दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट एक शेड्यूल काउंसलिंग का आ चुका है कि किस डेट को क्या इवेंट होगा, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड कब होगा, सब कुछ अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो वेबसाइट पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। कैसे आप लोग देखेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हुआ चलूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसको अच्छे से देखिएगा बिना किसी स्किप के। और जो भी मैं चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो उस पर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं ज़रूर से आपकी मदद करूंगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन राजस्थान स्टेट कोटा वेटनरी काउंसलिंग रिगार्डिंग और आने वाली वीडियोस में कट ऑफ क्या रहने वाला है इस पर भी वीडियोज़ आ जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही हमारे टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो rajuvaas.org इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ चुके हैं। और जब आप आगे देखेंगे नीचे तो ऑप्शन आता है BVAC एंड एज काउंसलिंग शेड्यूल का। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, BVAC एंड एज काउंसलिंग शेड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट काउंसलिंग का शेड्यूल आपके सामने डाउनलोड हो जाता है और इस तरह से शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने 30 सितंबर तक रजिस्टर करा दिया होगा, अभी आज जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 सितंबर है, ठीक है, अभी 2 दिन का समय और है आपके पास, 29 और 30 तारीख को। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में, ठीक है। इसके बाद में किसी भी राउंड से पहले कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे। जो 30 सितंबर तक अप्लाई कर देगा उसी के लिए आगे काउंसलिंग होगी। तो पहला जो राउंड है इसका भी राउंड वाइज जो है प्रोसेस चलता है काउंसलिंग का। राजस्थान में जो वेटनरी काउंसलिंग है उसका भी राउंड वाइज शेड्यूल होता है। पहला जो राउंड होता है दोस्तों हर साल वो फिजिकली हैंडीकेप्ड, NRI और डिफेंस कोटा वालों के लिए होता है। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने PH कैटेगरी से या NRI कोटा के लिए या फिर डिफेंस कोटा के लिए अप्लाई किया है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट राउंड होगा, वो होगा 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इन कैटेगरीज़ के थ्रू अप्लाई किया है, चाहे वो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड से हैं या फिर डिफेंस पैरामिलिट्री से आपने अप्लाई किया है, NRI स्पॉन्सर कोटे से अप्लाई किया है, तो आप लोग जो है 4 अक्टूबर को आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही है। और कहाँ पर होगी काउंसलिंग, तो आपको बीकानेर जाना होगा। बीकानेर में जो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन काउंसलिंग बोर्ड एडमिशन बोर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी मेडिसिन, यहाँ पर आपको जाना होगा। अपने सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को लेकर के, फीस को लेकर के आपको जाना होगा। और वहाँ पर जो है आपका मेडिकल, अगर PH कैंडिडेट है तो मेडिकल होगा, NRI के डॉक्यूमेंट, अगर आप NRI हैं तो NRI के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, या फिर डिफेंस के हैं तो डिफेंस के हिसाब से आपको सीटों का अलॉटमेंट उसी समय हो जाएगा। ठीक है। तो आपको सुबह 9 बजे शार्प पहुँच जाना है 4 अक्टूबर को। ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट, मेडिकल चेकअप, अलॉटमेंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड डिपोजिशन ऑफ फीस भी उसी समय आपकी डिपॉजिट हो जाएगी फर्स्ट राउंड की। ठीक है। अब जो है जिन भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गया इन कैटेगरीज़ में, PH से या फिर डिफेंस से या फिर NRI से, उनकी काउंसलिंग होगी कंप्लीट। अब बाकी की जो सीटें होगी उसको डिस्प्ले करेंगे वेबसाइट पर कि इतनी सीटें वैकेंट है अभी सेकेंड राउंड के लिए। अब सेकेंड राउंड से जो प्रोसेस है वो सभी के लिए स्टार्ट हो जाता है ना। उसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि जो सेकेंड राउंड है वो सभी के लिए होगा, जिन PH कैंडिडेट्स को छोड़ के, NRI छोड़ के और डिफेंस कोटा को छोड़ के, बाकी जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है सेकेंड राउंड से काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो सेकेंड राउंड है दोस्तों, वो आपका पहले आएगा अलॉटमेंट लेटर। 2 चीज़ें होती है राउंड में। सेकेंड राउंड में पहले आएगा आपका अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड आपका 7 अक्टूबर को, यानी कि आपको ऑनलाइन चेक करना होगा कि मुझे सीट मिली है नहीं मिली है। जिनको सीट मिली होगी उनको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा लॉगिन करके कि आपको कौन से कॉलेज की सीट अलॉट हुई है। आपके पास मैसेज भी आ जाता है, लेकिन इसके भरोसे मत रहिएगा, आप एक बार लॉगिन करके जरूर से चेक कर लेना। मंडे को 7 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ रहा है सेकेंड राउंड का, तो आप अपना चेक कर लीजिए रिजल्ट। आपको अगर कोई सीट मिलती है तो फिर आपको क्या करना है, 10 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है सुबह 9 बजे। कहाँ पर, ऑडिटोरियम, कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस बीकानेर, राजूवास जो बीकानेर का कैंपस है उसके ऑडिटोरियम में आपको सुबह 9 बजे अपने डॉक्यूमेंट और फीस के साथ में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी फीस है वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कितनी कितनी फीस वगैरह है, सब पर वीडियो बन चुका है। आप चैनल पर जाकर के चेक करेंगे, काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा।
तो जिनको 7 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट हुआ उनको 10 अक्टूबर को सुबह अपने डॉक्यूमेंट के साथ में 9 बजे पहुंचना है ऑडिटोरियम, राजूवास बीकानेर के ऑडिटोरियम में आपको पहुंचना है और वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अब इस बार जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है थर्ड राउंड का ऑफलाइन होना। पिछले साल तक क्या होता था, सेकंड राउंड थर्ड राउंड भी ऑनलाइन होता था, फोर्थ राउंड जो होता था वो ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। वीसीए की कोई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको थोड़ा सा शेड्यूल शॉर्ट करना पड़ा है, तो थर्ड राउंड ही इन्होंने ऑफलाइन रख दिया है। सेकेंड राउंड के बाद जिन भी कैंडिडेट्स की सीट वैकेंट आती है, मान लो किसी भी कॉलेज की सीटें वैकेंट आती है, ठीक है, तो उसके लिए जो है उन वैकेंट सीटों के लिए थर्ड राउंड ऑफलाइन कराया जा रहा है, ठीक है। ऑफलाइन राउंड का मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो ये जो ऑफलाइन राउंड है दोस्तों वो 14 अक्टूबर को मंडे को 9 AM पर, ये मतलब सुबह 9 बजे आपको क्या करना होता है, जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑफलाइन राउंड में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया था 30 सितंबर तक, वो कैंडिडेट जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है ना, या फिर अपग्रेड करवाना है, सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड कराना है, तो ऐसे कैंडिडेट को जो है थर्ड राउंड ऑफलाइन राउंड के लिए वहीं सेम जगह ऑडिटोरियम राजूवास पहुंचना है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं थर्ड राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन ऑफ अलॉटमेंट इफ एनी सीट रिमेन वेकेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड, ठीक है। तो जितनी सीटें वैकेंट आएगी उसकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद में जो है ऑफलाइन राउंड होता है तो ऑन द स्पॉट आपको मेरिट के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है अंदर ऑडिटोरियम में, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे और आपकी अगर रैंक पर, आपकी मेरिट पर कोई अगर सीट वैकेंट होती है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपको उसी समय अलॉट कर दी जाती है और आपको उसी समय फीस वगैरह डिपॉजिट करनी होती है। तो ऑफलाइन राउंड आपका होगा 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को आपका ऑफलाइन राउंड हो रहा है और इसमें आपको जो है कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। अभी टाइमिंग का ध्यान रखना है, सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है, ठीक है। ऑडिटोरियम राजूवास में पहुंचना है बीकानेर में। सभी काउंसलिंग सभी कॉलेज की, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, राजूवास बीकानेर में ही होगी, वहीं पर जाके आपको रिपोर्ट करना है, चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ हो या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर थर्ड राउंड के बाद भी कोई सीट वैकेंट रहती है तो आगे फर्दर फोर्थ राउंड वगैरह कराया जाएगा, इसका शेड्यूल आगे बता दिया जाएगा अगर कोई होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। आपकी जो क्लासेज है फर्स्ट ईयर की वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको 15 अक्टूबर में अपने अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको जो है क्लासेज ज्वाइन करने जाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट शेड्यूल आया है अभी तक थर्ड राउंड तक का, ठीक है। आगे जो भी कोई अपडेट आएगा और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं इस चैनल के माध्यम से, बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल के माध्यम से, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी को गाइड करता रहूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।